छात्र संघ चुनाव तो यहाँ 2019 के बाद अभी तक हुआ नहीं है, जिससे तो उसका लोकतांत्रिक जो हत्या है वो तो हो ही रहा है। उसके आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा पूरे झारखंड की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ उपलब्ध नहीं है। पहले से ही चला आ रहा है कि महिलाओं को विरोध करते हैं कि महिला आगे बढ़ेंगी तो वो अब ज़्यादा बोलेंगे। अब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्यपाल भी चाहते हैं कि छात्र ना पढ़े ना बोले। किसी के एडमिट कार्ड में गलती हो जा रहा है। मेरा खुद जो एडमिट कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ आए दिन मतलब चारों सेमेस्टर से ये गलत ही करते आ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव हम चुनते हैं तो उसमें प्रतिनिधि भी चुनकर आते हैं और छात्र जो है वो अपनी दिक्कतों को, छात्र समस्याओं को छात्र प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनको बताते हैं। ये पूरी तरीके से जो संविधान पे हमला जो करी जा रही है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्यपाल के द्वारा हो, पूरे तरीके से जो है संविधान की हत्या करने की बात कर रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में किस तरीके से छात्रा के साथ छेड़छाड़ का घटना आता है तो उस पर कोई प्रशासनिक जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती। गार्ड्स नहीं है, फीमेल जो गार्ड्स उपलब्ध कराई जानी चाहिए महिलाओं के लिए यहाँ जो सैनिटरी पैड्स होता है वो भी नहीं है। और आप देख सकते हैं वॉशरूम यहाँ का जो कितना बुरी तरीके से बहुत गंदा होता है, पीने का पानी ठीक से नहीं है। DSPMU कॉलेज में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं तो नज़र आ रही है, होती आ रही है, और वो भी खास तौर पर महिलाओं के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देख रहे हैं कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं, तो इस समस्या को तो एक महिला से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो आइए एक महिला छात्र से बात करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संजना मेहता हुआ और मैं रांची यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट से लॉ कर रही हूँ। छात्र संघ चुनाव जो नहीं हो रहे हैं उससे काफ़ी परेशानियाँ बाकी स्टूडेंट ने बताया, महिलाओं को विशेष तौर पर क्या सहना पड़ रहा है? छात्र संघ चुनाव तो यहाँ 2019 के बाद अभी तक हुआ नहीं है, जिससे तो उसका लोकतांत्रिक जो हत्या है वो तो हो ही रहा है। उसके आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो महिला सुरक्षा पूरे झारखंड की जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ उपलब्ध नहीं है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में किस तरीके से छात्रा के साथ छेड़छाड़ का घटना आता है तो उस पर कोई प्रशासनिक जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती। लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको करने से रोका जाता है। और रांची यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यहाँ शिक्षकों की जो कमी है ना, भारी मात्रा में बहुत शिक्षक नहीं हैं और गार्ड्स नहीं है, फीमेल जो गार्ड्स उपलब्ध कराई जानी चाहिए महिलाओं के लिए यहाँ जो सैनिटरी पैड्स होता है वो भी नहीं है। और आप देख सकते हैं वॉशरूम यहाँ का जो कितना बुरी तरीके से बहुत गंदा होता है, पीने का पानी ठीक से नहीं है। मतलब कि डिपार्टमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। महिला और वीसी जो है वो भी ठीक ठाक से काम नहीं कर पा रहे, आएंगे कॉलेज नहीं आएंगे। अब आए दिन जो स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही है, किसी के एडमिट कार्ड में गलती हो जा रहा है। मेरा खुद जो एडमिट कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ आए दिन मतलब चारों सेमेस्टर से ये गलत ही करते आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो मामला सामने आता है स्टूडेंट्स, छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हम चुनते हैं तो उसमें प्रतिनिधि भी चुनकर आते हैं और छात्र जो है वो अपनी दिक्कतों को, छात्र समस्याओं को छात्र प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनको बताते हैं। यहाँ नेट की कमेटी जो होती है उस पर बैठक में कोई छात्र प्रतिनिधि क्यों नहीं होता है? क्योंकि छात्र संघ चुनाव हुआ ही नहीं है। इस वजह से ना तो महिला की सुरक्षाओं का बात कर सकते हैं हम। GS कैस जो है 19 अगस्त में लाया जाता है उसको यूनिवर्सिटीज़ में क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अभी तक रांची यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आप झारखंड की कोई भी यूनिवर्सिटी में GS कैस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। क्या ये GS कैस जेंडर सेंसिटाइजेशन सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जो भी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में अगर किसी महिला छात्रा के साथ, महिला प्रोफेसर्स के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसके द्वारा हम लोग GS कैस के द्वारा हम लोग केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट लिख कर सकते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है। जो भी इंस्टीट्यूशन में घटना होती है उसके GS कैस उसी के काम आता है। तो ऐसा कोई पहले घटना हुआ है छेड़खानी का, या फिर ऐसा कुछ भी महिलाओं के ऊपर? आए दिन तो झारखंड में कितनी घटनाएं घट रही है, रेप का मामला आ रहा है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में देखिए, वहाँ GS कैस अभी तक नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, पूरे झारखंड में एक ही मात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो अभी वहाँ रहता, तो वो जो छात्रा थी उनको कोर्ट जाने से अच्छा है कि वो वहीं पे फाइल करती और उनको वहीं जाना पड़ता। और इस कॉलेज में ऐसी कोई घटनाएं सामने आई? अभी फ़िलहाल DSPMU में शायद एक घटना आई थी, मुझे उसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, और उसमें भी यही है GS कैस नहीं होने के कारण यही सब जो घटना घटी जा रही है लगातार बढ़ता जा रहा है। GS कैस के अलावा ऐसी कोई कमेटी यहाँ पर बनाई गई है जिससे महिलाएं जो हैं, छात्राएं हैं, वो जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकें? नहीं, GS कैस के अलावा कोई कमेटी नहीं बनाई है। पता नहीं क्यों इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि ये चाहते ही है कि महिलाओं जो पहले से ही चला आ रहा है कि महिलाओं को विरोध करते हैं कि महिला आगे बढ़ेंगी तो वो अब ज़्यादा बोलेंगे। अब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्यपाल भी चाहते हैं कि छात्र ना पढ़े ना बोले।
राज्यपाल के पास आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने राज्यपाल के पास ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने बोला कि छात्र संघ चुनाव कराना ही क्यों है, उनका डायरेक्ट यही आता है कि कराना ही क्यों है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आता है कि क्या उनकी मानसिकता देखिए, जो रूढ़िवादी उनकी मानसिकता है, आरएसएस और बीजेपी की जो मानसिकता रही है, मनुस्मृति को जो मानते हुए आए हैं पूरे सालों से पहले से, वो भी आज भी उन्हीं को मानते हैं। मनुस्मृति हमें क्या बताता है कि महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर को जलाकर ये साबित किया कि महिलाओं सबका एक समान अधिकार है, राइट इक्वालिटी, सभी को एक तरह से माना जाएगा, क्योंकि लॉ से पहले कोई भी इंसान बड़ा नहीं, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से बाहर के लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं, जैसे राज्यपाल बताया कि, और आप लोगों के शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? शिक्षक की प्रतिक्रिया तो शिक्षक तो चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव भी हो, महिलाओं की कमेटी भी बने, क्योंकि आए दिन जो महिलाओं के साथ घटना घटते रहती है, बढ़ते रहती है। अब इस तरीके से और राज्यपाल का कहना ये भी है कि छात्र संघ नहीं कराना, चुनाव नहीं होगा, और आए दिन लगातार 2019 से चुनाव नहीं हुआ, तो आए दिन ये टालते रहते हैं कि कोविड की वजह से चुनाव नहीं हुआ। तो कोविड ख़त्म हुआ है, अभी 2-3 साल हो चुके हैं, यही चीज़ है। तो आपको क्या लगता है ये क्यों टाला जा रहा है, क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है? टाला इसलिए जा रहा है कि चाहते ही नहीं है कि अगर छात्र पढ़ेगा, छात्र समझेगा, तो छात्र सरकार से सवाल करेगी, केंद्र सरकार से सवाल करेगी। चाहते ही नहीं है कि छात्र पढ़े और बोले। पिछले कितने दिनों से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, इस बारे में विरोध कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? हम लोग लगातार अभी संघर्ष ही कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक हम, संघर्ष तो जारी ही रहता है इंसानों का, संघर्ष हमेशा कभी ख़त्म नहीं होता। मनुष्य हमेशा ही मेहनत करता है, संघर्ष करता है, और हम लोग तब तक करेंगे, हम लोग करते भी आ रहे हैं संघर्ष। हम लोग हमेशा छात्र के मुद्दों पर, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, उस पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, फेलोशिप बंद कर दिया जा रहा है, नेट की जो प्रक्रिया होती है उसमें स्टूडेंट्स को कम पैसा मिल रहे हैं, सत्र जो होता है वो काफ़ी लेट चल रहा है। प्राची यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं कि 3 से 4 महीना जो सत्र होता है वो लेट चलता है इस तरीके से। और वाईफाई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ही बात करना है, वो तो पूरी तरीके से बहुत ही गंदी हो चुकी है। सत्र पीछे चल रहा है तो एग्ज़ाम भी लेट से होंगे। हाँ, एग्ज़ाम लेट होंगे तो रिजल्ट भी लेट से आएगा। तो इससे कितनी परेशानियाँ हो रही है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आता है जॉब का, तो रिजल्ट ना निकलने की वजह से तो फिर वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हाँ, अभी आप देख सकते हैं, अभी 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए था टाइम पर ही, लेकिन अब वो भी लेट से आता है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स को जो हायर स्टडीज़ में एडमिशन लेना है तो वो भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं एनईपी ला दिया जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होता है। सीयूईटी ला दिया जाता है, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक है, आदिवासी समाज से जो लोग बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको सीयूईटी देना पड़ता है। और ख़ास करके आप देख सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारे जो ट्राइबल रीजन से आते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पा रहे हायर एजुकेशन, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। क्योंकि सीयूईटी में एक फॉर्म भरने के लिए भी अलग अलग पैसे ले जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फीस है उसका। और सीयूईटी आने की वजह से एफआईयूपी भी आ गया है। 4 साल का जो ग्रेजुएशन, जो पहले हम लोग 3 साल में करते थे, अब 4 साल का ग्रेजुएशन आ गया है। ये जो जैसे छात्र जो है ड्रॉप ले रहे हैं, कोई पढ़ाई छोड़ दे रहा है। महिलाओं के लिए ये दिक्कत है कि 4 साल का ग्रेजुएशन करने से जो महिलाओं का जो पहले से ये चला आ रहा है कि उनकी शादी हो जाती है, 4 साल खत्म होने से पहले भी शादी हो जाती है, और पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं ऐसे छात्र। ये इस वजह से एनईपी के आने की वजह से बहुत दिक्कतें हुई जब से मोदी सरकार आई है तब से। आरटीआई कैसे काम करती है इस कॉलेज में? आरटीआई अभी हमारे कॉमरेड आरटीआई फाइल किए थे, अभी तक उस पर कोई भी नहीं आया है। हमारा आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हमारा अधिकार मिला है 2005 में, कि स्टूडेंट्स उससे फाइल कर सकते हैं कि अगर वो रिज़ल्ट में उनका सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो उससे तरीके से फाइल करके मांग सकते हैं कि हमारा क्या गलती था, कहाँ था। लेकिन उस पर भी अभी हम देख सकते हैं कि नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जब आरटीआई फाइल करते हैं और मांगते हैं तो वीसी के द्वारा, जो यहाँ वीसी हैं वो वहाँ नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में वो प्रभार है वीसी के तौर पर। तो वो जब आरटीआई की मांगते हैं तो छात्र जब प्रदर्शन कर रहे होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अभी तक नहीं है, तो उनको वीसी के द्वारा बोला जाता है कि हम आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको 6 महीने के लिए हटा देंगे, आपको जेल भेज देंगे। इस तरीके का धमकी आप छात्रों को दे रहे हैं। छात्रों का अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, उनका हक है मांगने का। अच्छा, अभी तो बताया गया कि बैन लगा दिया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारा राइट टू प्रोटेस्ट भी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम ऐसे तो काम नहीं कर रहे ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, हम तो अपने दायरे में रहकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये पूरी तरीके से जो संविधान पे हमला जो करी जा रही है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्यपाल के द्वारा हो, पूरे तरीके से जो है संविधान की हत्या करने की बात कर रहे हैं। तो कुलपति जो थे उनकी नियुक्ति होगी? अभी तो वहाँ प्रभार के रूप में है, तो अभी पता नियुक्ति कब होगी ये भी देख सकते हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था जो है झारखंड की पूरी तरीके से लच्चर हो चुकी है।
पर शिक्षिकाएं हैं, महिला शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद हैं? महिला शिक्षिकाएँ है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। और आप देख सकते हैं कि जो दलित आदिवासी समाज से आते हैं उनसे भी कम मतलब कि महिला शिक्षिका हो या पुरुष शिक्षक हो, वो भी बहुत कम है। तो ऐसी क्या क्या व्यवस्था है जो आप लोगों को चाहिए कि इस कॉलेज में और होनी चाहिए छात्र संघ चुनाव के अलावा, और कुछ ऐसी कमियाँ इस कॉलेज की? यहाँ होना चाहिए छात्रों को। आप देखिए कि मतलब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज में टीचर्स उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जिस कोर्स में आप पढ़ते हैं उस कोर्स के टीचर नहीं है तो उस वजह से दिक्कत बहुत होता है। छात्रों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं उनको समझ नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि मेरे लॉ कॉलेज में जो हमारे जो वाइस वीसी थे, डायरेक्टर थे, वो भी रिटायर्ड थे, तब भी वो क्या बोलते वो अपना पद संभाल रहे थे। उनके रिटायर होने के 1 साल 6 महीने तक वो पद संभाले हैं। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गलती है, कितना कमी है हमारे भारी मात्रा में शिक्षा। और तो और इस तरीके का हो रहा है कि बिना मेरिट के जो भी हैं उनको पद संभालने के लिए दे दिया जा रहा है। 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो नहीं मिल रहा है। बिना 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाले इन आदमी को पोस्ट पे आप बैठा दीजिएगा, वो क्या ही काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि आप अगर चुनाव हो जाता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो फिर क्या बदलाव होगा? बदलाव ये होगा कि छात्र अपनी समस्याओं को प्रतिनिधि के पास रखेंगे और प्रतिनिधि उन समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने से छात्रों के अंदर एक उत्सुकता जगती है, एक अवसर उनको मिलता है कि वो समझते हैं कि राजनीति क्या है। राजनीति करना एक डेमोक्रेटिक हमारा जो राइट है, क्या इस भारत को कहते हैं लोकतंत्र, सेक्युलर है हमारा इंडिया, करने का अधिकार जो है इसमें। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भेदभाव देख सकते हैं। जेंडर इनक्वालिटी ज़्यादा होता है, खास करके यूनिवर्सिटीज़ में, और कास्ट जो है, कास्ट बेसिस पे ज़्यादा आपको किया जाता है। यहाँ की छात्र छात्राओं की क्या प्रतिक्रिया? हम लोग जागरूक रहते हैं इस मामले में? उनको पता ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव होता क्या। अभी आप सुने होंगे कि छात्र संघ पता ही नहीं है क्या, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता। और पैसे के नाम पर इनको बस बाहर से लोग आते हैं, अपना बड़े नेता आते हैं, वो बताते हैं कि हम यहाँ हैं, ऐसे है, फिर वो उसी में प्रचार करते रहते हैं कि हम इसके नेता हैं। बस उनको ये नहीं बताया जाता कि छात्र संघ चुनाव क्यों ज़रूरी है और क्यों कराना चाहिए। कोई संदेश जो देना चाहेंगे आप अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को? हम उनको यही संदेश और उनसे यही मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराएं। अगर नहीं कराती है तो हम जो पूरे छात्र हैं, पूरे यूनिवर्सिटी के हों, झारखंड के, चाहते हैं कि पूरे झारखंड में छात्र संघ चुनाव हो, नहीं तो छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी और आंदोलन करेगी।